सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि जयपुर आए थे, तो हम आए थे जयपुर वैसे जी के दर्शन करने। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट डे बहुत टाइम बचा हुआ था क्योंकि हमारी ट्रेन थी नाइट में 8 PM पे। तो हमने सोचा क्यों ना हम जब जयपुर आए तो हवा महल ही घूम ले, इसलिए हम हवा महल घूमने आ गए। तो यहाँ हवा महल में एंट्री का सिस्टम ये था कि पर पर्सन 102 रुपीज़ का एक टिकट था और स्टूडेंट के लिए 54 रुपीज़ का टिकट था। बट जो विदेश से थे उनके लिए 602 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट था। बाकी अंदर गए तो बहुत सुंदर था हवा महल। जितना सुंदर बाहर से दिख रहा है ना, अंदर से उतना ही साधारण सा था। अंदर से नॉर्मल था जैसे सारे महल होते हैं, लेकिन बाहर से इसकी बनावट बहुत सुंदर है। आपको भी पता होगा कि इस महल की जो आकृति है वो कृष्ण भगवान जी के मुकुट से प्रेरित होकर बनाई गई है। दूसरा, ये हवा महल 1799 में बनाया गया था, जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के ने बनवाया था। बट इसका जो डिज़ाइन था उस समय के जो फेमस आर्किटेक्ट थे लालचंद उस्ताद, उन्होंने तैयार किया था। और इस महल की सबसे ख़ास बात यह है कि महल ना 5 मंजिला महल है और हर एक मंजिल का एक नाम है। जैसे कि पहला मंजिला है उसका नाम है सरद मंदिर, दूसरा मंजिला उसका नाम है रतन मंदिर, तीसरा जो मंजिला है उसका नाम है विचित्र मंदिर और चौथा जो मंजिला है उसका नाम है प्रकाश मंदिर और सबसे ऊंचा है उसका नाम है, मतलब 5वां है, उसका नाम है हवा मंदिर। उसी के नाम से इस महल का नाम पड़ा है हवा महल। ठीक है, बहुत खूबसूरत है ये महल। इस महल में ना सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सीढ़ियाँ हैं पर मुझे लगता है 20 या 30 के बीच में सीढ़ियाँ होंगी। इस महल में रैंप बने हुए हैं। रैंप क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो पहले की महारानियाँ होती थी वो ऐसे कपड़े पहनती थी, बहुत हैवी भारी कपड़े, कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको दिक्कत होती, इसलिए ये रैंप बनाए गए ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ सकें। और सबसे ख़ास बात क्या है इस महल की? सबसे ख़ास बात यह है इस महल में इतनी खिड़कियाँ हैं, 952 या 53 खिड़कियाँ हैं, जिनको झरोखे भी बोला जाता है, जिनसे अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आती है। कि ये महल ना अंदर मतलब जिन खिड़कियों से इतनी ठंडी हवा आती है कि हर वक्त ये महल अंदर ठंडा रहता है। जितना गर्म बाहर है इस शहर, उतना ही ठंडा है इस महल के अंदर। मुझे तो काफ़ी पसंद आया महल। और यहाँ पे ना ये जो नाटक दिखाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी हो रहा था। बाकी देखिए ये है रैंप, ऐसे इस टाइप के रैंप बने हुए हैं महल में जाने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा था ये महल। और सब सुंदर यहाँ की खिड़कियाँ थी। और खिड़कियाँ का एक तो मैंने आपको बता दिया कि किस लिए बनाया गया था। ये बनाया गया था ठंडी हवाएं ताकि अंदर आ सके। दूसरा इन खिड़कियों को बनाने का मकसद ये था जो रानियों के लिए बनाई गई थी खास करके, क्योंकि आपको पता है पुराने टाइम पे जो राजघराने की महिलाएं होती थी या लड़कियां होती थी, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि उस समय आपको पता पर्दा प्रथा चलती थी। पर्दा प्रथा किसे कहते हैं? जिसमें घूंघट में रहना है, बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है, महलों के अंदर रहना है। तो इसलिए ये खिड़कियाँ बनाई गई थी क्योंकि उनको भी बाहर की मतलब बाज़ार देखना होता था, त्यौहार देखने होते थे, कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये खिड़कियाँ बनाई गई ताकि वो अंदर से सब कुछ बाहर देख सकें, लेकिन बाहर का कोई भी उनको अंदर ना देख सके। दूसरा, आपको पता है जयपुर पिंक सिटी के नाम से फ़ेमस है क्योंकि यहाँ की जो जितनी भी दुकानें या इमारतें देखोगे आप, सब गुलाबी पत्थर से बने हुए हैं। वैसे ये हवा महल भी बिल्कुल गुलाबी पत्थर से ही बनाया है। इस महल में सारा महल, पूरा महल गुलाबी पत्थर से बनाया हुआ है। और इन मतलब जो ये महल का जो डिज़ाइन है, देख रहे हो अभी खिड़कियाँ बाहर से, पता क्या लगता है? ये जो छोटे छोटे छेद वाली दिख रहे हैं आपको, ये जालीदार खिड़कियाँ, बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते होंगे। हमारे इधर तो ऐसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, छोटे छोटे छत्ते होते हैं जो ये जालीदार खिड़कियाँ बनाएंगे, तो बाहर से तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। पर यह पूरा महल बहुत सुंदर है। अंदर से तो काफ़ी अच्छा है, साधारण है पर अच्छा है। अब आपको पता है कि जयपुर सिटी है पूरे इतिहास से जुड़ी हुई है, तो वैसे ही इस महल के अंदर ही बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। ज़्यादा कुछ मुझे इस महल के बारे में पता नहीं है, बट जितना पता है मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को बता सकूं। आप लोगों को कुछ और पता होगा या मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हो कि हाँ आपने ये सही बोला या ये गलत बोला। बाकी सब पता है क्या, मुझे इस महल में मुझे अभी तक ये बात पता नहीं चली कि इस महल के जो ठीक सामने 2 किले दिख रहे हैं वो कौन से हैं। मैंने नेट में भी सर्च किया लेकिन मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताना। इस महल के ठीक सामने 2 किले दिखते हैं, तो वो 2 किले कौन से हैं, क्या नाम है उन किलों का। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं यहाँ
और किले जाऊँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली जयपुर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ इतिहास, हिस्ट्री मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे जानना है बहुत कुछ। आपको पता होगा जयपुर में 100 से ऊपर किले हैं, है ना। तो बाकी बस इतना ही घूमे हम, पूरा घूमे, कम से कम 1-2 घंटा घूमे होंगे। तो फिर हम अपने स्टेशन की तरफ निकल पड़े, रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 6:30 हो चुके थे। तो स्टेशन की तरफ निकले। अपने लिए 4 प्लेट हमने खाना मतलब डिनर पैक करवाया कि ट्रेन में ही खाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम था नहीं, तो हमने पैक वुक करवाया। फिर स्टेशन में अपने ट्रेन का वेट करते, ट्रेन आने वाली थी। बस ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे वो निकल पड़े। सुबह 8 बजे अपने शहर पहुँच गए। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग